नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए आज नए टॉपिक शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं दोस्त साथियों वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जो भी हम क्वेश्चन बनाएंगे ये समझ लीजिए कि इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो लगभग 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ लीजिए कि उसका ये थ्योरी है, छोटी सी जानकारी रहेगा। केवल और केवल हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में देखेंगे, कुछ कंडीशन देखेंगे। बहुत मजा आने वाले हैं आपको और बहुत चीज़ सीखने मिलेगा। आखिरी तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पृष्ठ है ऐसा। आपको पता होगा कि पानी जो नदी है उसका जल जो है कुछ इस प्रकार से बहना शुरू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस जल जैसे इसे आ रहा है, आप उसके सामने खड़े हो जाइए तो आपसे होकर बहुत सारे जल जो है आपको ढकेलना शुरू करेगा। मतलब या बोल सकते हो, यदि यहाँ पे इस जल के सामने एक बड़ा टायर, जानते हो ना जो साइकिल का रिंग होता है, उसको आप सामने ला के रखिए। रिंग ऐसा रखिए उसको गोलाकार, तो वहाँ से बहुत सारे जल जो है बाहर निकल जाएगा। मतलब बहुत सारे जल वहाँ से निकल जाएगा। यदि मैं बोलूँ तो उसको मैं इस प्रकार से रखूँ तो यहाँ से होकर के बहुत सारे जल जो है निकल जाएगा। इस प्रकार से निकलेगा, बहुत सारे जल निकल जाएंगे। लेकिन मैं इसी रिंग को इस प्रकार से रख दूं ऐसा, और जल जो है ऐसा बह रही है। तो अब बताइए, इसको मैं ए कंडीशन मानूं और इसको बी कंडीशन मानूं तो किसमें अधिक जल बह रहा है? इसमें अधिक जल बह रहा है और इसमें नहीं के बराबर, मतलब रिंग से हो करके नहीं के बराबर जो है यहाँ से जल बह रही है। सही बात है कि नहीं? यदि मैं बोलूँ इसी रिंग को मैं कुछ इस प्रकार से रखूँ टेढ़ा ऐसा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जल जो है कुछ इस प्रकार से बहना शुरू करेगा। लेकिन जितना जो ए है, रिंग ए है, वहाँ से जितना जल बह रहा है उतना जल यहाँ से नहीं बहेगा। सीधी सी बात है कि ये जो पृष्ठ है हम इसको सीधा रखते हैं वहाँ पर, तो यहाँ से जल अधिक बहता है। उसी प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कोई पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा गया है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि इस पृष्ठ को रखा जाए, ओके, विद्युत क्षेत्र के लंबवत इस पृष्ठ को रखा गया है, तो इससे गुजरने वाले बहुत सारे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं यहाँ से होकर गुजरेगी। यहाँ से बहुत सारे इन्हीं पृष्ठों से होकर के, मतलब यदि पृष्ठ जो है इस प्रकार से हो, एक मिनट, पृष्ठ जो है इस प्रकार से हो तो विद्युत क्षेत्र यदि यहाँ से इस प्रकार से रखी गई है, विद्युत क्षेत्र का दिशा इस प्रकार से यहाँ से बह रही है, तो यहाँ से उसका इस क्षेत्र को मतलब उसके लंबवत रखा गया है। एक बोला था मैंने बी नंबर में, उसको ऐसा रखा था इस प्रकार से, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र इधर से और इधर से निकल जाएगा, और एक यहाँ से रखूँ तो एक इधर से निकल जाएगा। मतलब यदि मैं इस प्रकार बात करूँ तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र जो है अधिकतम निकलेगी, है ना। और इसी को मैं कुछ इस प्रकार से रखूँ ऐसा, तो विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से रहा ऐसा, तो यहाँ से लगभग बहुत न्यूनतम
कम से कम, बहुत कम ही, मतलब नहीं के बराबर विद्युत क्षेत्र इसमें अधिकतम जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, नहीं के बराबर। यदि मैं कुछ इस प्रकार से बात करूं कि पृष्ठ को इस प्रकार से रखा गया है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होगी वो लगभग इस प्रकार से बहेगी, यहाँ से निकलेगी। तो हमने 3 कंडीशंस देखे। अब यहाँ पे अधिकतम हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, यहाँ पे उससे कम बहेगी, है ना। तो इसी को हम कुछ कंडीशन और शर्त के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत फ्लक्स होता है उसे कैसे कहेंगे। यदि कोई विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र है, वहाँ पे कोई पृष्ठ स्थित है, उसके अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ये देखिए, अब वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। अतः तथा यह जो राशि है अदिश राशि, याद रखिएगा, अदिश राशि है। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। उसी के आधार पर आगे आपको बहुत सारे 5-5 नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पृष्ठ को इस प्रकार से रखा। चलिए, एक विद्युत क्षेत्र है जहाँ पे कोई पृष्ठ रखा गया है, वहाँ से गुजरने वाली रेखाएं कुछ इस प्रकार, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ऐसा, ठीक है। और इस पृष्ठ की क्षेत्रफल, इस पृष्ठ की क्षेत्रफल है डेल एस, और इस पृष्ठ की सदिश जो क्षेत्रफल है वो कुछ इस प्रकार से है। इसको हमने इस प्रकार से रखा है, तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं क्षेत्र सदिश, जो कि पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। यदि इसके पृष्ठ है तो जो क्षेत्र सदिश होगा उसके लंबवत होगा। यदि कोई पृष्ठ इस प्रकार से है तो इसके क्षेत्र सदिश इस प्रकार से होगा। यदि कोई पृष्ठ इस प्रकार से है तो उसका क्षेत्र सदिश इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। विद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र ई व पृष्ठ के क्षेत्रफल डेल एस हो तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डेल एस होगा। जब कोई विद्युत क्षेत्र की
ई और पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल एस हो, तो इस स्थिति में विद्युत जो फ्लक्स होगा फाई ई बराबर ई डैश डेल एस होगा। ठीक, अब आगे की बात देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पृष्ठ को हमने कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, जैसे हमने बताया था आपको, कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि इससे गुजरने वाली जो रेखाएं होगी, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, वो कुछ इस प्रकार से, और इसके जो क्षेत्रीय घटक जो होगा, क्षेत्र सदिश होगा, वो डेल एस इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो निकल रहा है, आप बोल सकते हो यहाँ पे एक जो विद्युत क्षेत्र है और इस क्षेत्र सदिश के अंतर्गत एक थीटा कोण बनेगा। क्या बन जाता है? एक थीटा कोण बन जाता है। कुछ इस प्रकार से रहेगी यहाँ पे, और रेखाएं सीधी निकलेगी तो इसके मध्य जो है एक कोण बन जाता है। तो इस परिस्थिति में, इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा हो जाता है, जो कि थीटा के अंतर्गत एक आधार जैसा बना रहे। मैंने पहले बताया था आधार जैसा हो तो कॉस थीटा केवल एक जानकारी के लिए, और लंबवत बना रहा हो तो साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका ई डेल एस कॉस थीटा हो जाएगा। और जो थीटा जो है वो क्या है आपका? ये होगा विद्युत क्षेत्र व पृष्ठ के अभिलंबवत क्या हो जाएंगे? कोण होगा। अभिलंबवत डेल एस के मध्य क्या हो जाएंगे? कोण हो जाएगा। देखो, पृष्ठ के अभिलंबवत डेल एस के मध्य क्या है? ये कोण है। ठीक, अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब शुरुआत होता है यहाँ से, हम 3 कंडीशन देखेंगे, उसी 3 कंडीशन को आपको आगे लेके जाना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला हमारे पास जो कंडीशंस होगा, पहला वो हो जाएगा थीटा बराबर 90 अंश। तो थीटा बराबर 90 अंश कब बनता है? एक मिनट, मैं गोलाकार बना रहा हूँ। ठीक है, आपको तब समझ आएगा। मतलब हमने पृष्ठ को इस प्रकार से रखा है, और यहाँ से ध्यान से समझना, यही आपका मेन है। यहाँ से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र। और इसकी जो क्षेत्र सदिश होगा वो क्या होगा? ऐसा है, ये देखो ऐसा। तो यहाँ पे बनने वाला जो कोण होगा, ये यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया? इसका क्षेत्र सदिश डेल एश हो गया। ठीक है, ये हो गया डेल एश, यहाँ पे नहीं लगाओगे। फिर ये क्षेत्र सदिश हो गया, और यहाँ पे कितने अंश का बन रहा है? थीटा पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जब इस प्रकार से हो, मतलब जो पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के क्या हो? समांतर हो। देखो, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये क्या हो गया? उसके पृष्ठ हो गया। ये समांतर है, लेकिन क्षेत्र सदिश हमेशा से क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो ये थीटा बराबर 90 अंश बना। तो इस स्थिति में फाई ई बराबर ई डेल एस। अब कॉस थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस क्या हो जाएगा? ये 90 अंश हो जाएगा। और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। तो फाई ई बराबर, इसका मान 0 रखेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा? 0।
मतलब यहाँ पे न्यूनतम होगा। कहने का अर्थ है यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। प्रश्न यहाँ भी 1 नंबर का बनता है, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसी को हम देखते हैं कुछ दूसरे तरीके से। अब मैं रख रहा हूं इसको इस प्रकार से। अब यहाँ से जो विद्युत रेखाएं होंगी कुछ इस प्रकार से बाहर निकलेगी, ऐसा। ये हो गया आपका ई, जैसे यहाँ पे ये ई था। अब देखो मैंने इसको ऐसा रखा, ठीक है, तो इसकी क्षेत्र सदिश कैसा होगा, ऐसे होगा। और ये तो हो गया क्षेत्र सदिश हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। मतलब क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितने अंश का, देखो यहाँ पे जो क्षेत्र सदिश होगा वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होंगे, कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ऐसा ऐसा। ये हो जाएगा डेल एस। तो ये क्षेत्र सदिश हुआ, तो यहाँ पे फाई ई बराबर ई डेल एस कॉस 0 अंश। तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई ई बराबर ई डेल एस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएंगे, अधिकतम हो जाएगा, ठीक। तो 2 कंडीशंस आपको याद रखना है, एक तो एक 90 अंश वाला और एक होता है आपका 0 अंश वाला। यदि वो थीटा अंश बनाता है तो थीटा में आपको सीधे इसका मान रख देना है, फाई ई बराबर ई डेल एस कॉस थीटा का मान, इस प्रकार से। तो ये रहा विद्युत फ्लक्स। आपको विद्युत फ्लक्स आपको समझ में आना चाहिए। या आप कभी कभी इसको विद्युत फ्लक्स को बोल देते हैं। कभी कभी प्रश्न 2 प्रकार से परिभाषा बनता है, एक तो ये वाला, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या कभी कभी बोलते हैं विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के जो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये छोटा सा थ्योरी था। आगे हम इसी के आधार पर क्या देखेंगे, आपको याद होगा हम बताए थे आपको विद्युत फ्लक्स के साथ साथ हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो है गॉस का प्रमेय। देखना न भूलिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो 2020 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।